गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर कॉस्ट शीट को डिस्कस करूंगा। उसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी है। कोई मेसर्स स्वान पेन कंपनी है, 2 टाइप का पेन प्रोड्यूस करता है, सुलेखा, श्रीलेखा। 31 मार्च 2003 उसका डिटेल है। डायरेक्ट मटेरियल के नाम से खर्च है 5 लाख रुपया, डायरेक्ट वेजेस 225,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 75,000 और टोटल सेल्स दिया हुआ है 10 लाख। ये 2 प्रोडक्ट का है, सुलेखा और श्रीलेखा। इस एक्सपेंसेस को दोनों प्रोडक्ट में एलोकेट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो चाहिए, तो यहाँ बता दिया कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल सुलेखा का ट्वाइस है श्रीलेखा की तुलना में, मतलब हो गया 2:1। डायरेक्ट मटेरियल सुलेखा में 2 टाइम्स लगता है, ट्वाइस। यहाँ 2 तो यहाँ 1, तो रेशियो ऑफ मटेरियल पर यूनिट 2:1 हो गया। वेजेज परसेंटेज में है, तो श्रीलेखा 40%, तो सुलेखा को 100 देंगे। 100% 100 होगा तो वो हो जाएगा 40। डायरेक्ट एक्सपेंस सेम है 1:1। यहाँ तक प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 20%, तो वर्क कॉस्ट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेजेज का 50%, तो उसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए 2500 सुलेखा प्रोड्यूस हुआ था, 2000 बेचे थे। 2500 प्रोडक्शन करके अगर 2000 बेचते हैं तो यहाँ 500 बचता है। श्रीलेखा 5000 प्रोड्यूस हुआ था, 4000 बेचे हैं, यहाँ 1000 बचा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना होगा। सुलेखा के लिए 500 और श्रीलेखा के लिए 1000। सेलिंग खर्चा है 8 रुपया और 9 रुपया पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस है 250, 125। यहाँ एक कॉस्ट शीट बनाना है, प्रॉफिट निकालना है पर यूनिट के साथ, दोनों के लिए निकालना है, सुलेखा के लिए और श्रीलेखा के लिए। इसका मतलब दोनों का अलग अलग कॉस्ट शीट बनाना होगा, अलग अलग कॉलम करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले आपको वर्किंग करके दिखाते हैं। 1 नंबर, रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में रेशियो पर यूनिट दिया हुआ था ट्वाइस, 2:1। यूनिट प्रोड्यूस्ड, पहला का प्रोडक्शन 2500 था, दूसरे का प्रोडक्शन 5000 था। तो अब आएगा कंपोजिट रेशियो। इन दोनों का रेशियो मिला के निकालेंगे 2 × 2500 और 1 × 5000। इसका आएगा 5000, इसका भी आ जाएगा 5000। रेशियो हो गया 1:1। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल को 1:1 का रेशियो में एलोकेट करेंगे। 2 नंबर लाते हैं, रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेज। रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेज में रेशियो पर यूनिट, पहला का 100 तो दूसरा का 40 परसेंटेज में था। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसका था 2500, इसका था 5000। कंपोजिट रेशियो, कंपोजिट रेशियो कहने का मतलब हो जाएगा 100 × 2500 और 40 × 5000। इसका आपका हो जाएगा 2,50,000, इसका हो जाएगा आपका 2 लाख। 5:4। रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेज आ गया 5:4। वर्किंग नंबर 3 करते हैं। रेशियो ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेशियो
पर यूनिट इक्वल बोला है 1:1। यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसका 2500, इसका 5000। कंपोजिट रेशियो, इसका हो जाएगा 1:2500, 1:5000, 2500 और 5000, 1:2। तो आप देखो तीनों रेशियो निकाल दिए। पहले रेशियो पर यूनिट क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस इनटू करके कंपोजिट रेशियो, ठीक है, देख लो आप। चलिए चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। स्वान पेन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मार्च 2003। पहला कॉलम सुलेखा, दूसरा श्रीलेखा। पहला एक्सपेंस था आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो आया था 1:1। 5 लाख अमाउंट था, 2,50,000, 2,50,000। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का रेशियो आया था 5:4। 5:4 रेशियो आया था। उसका अमाउंट है 225, तो 1,25,000, 1 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रेशियो आया था 1:2, 75,000 है, 25,000, 50,000 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 लाख। ये हो जाएगा आपका 4 लाख, ये भी हो गया। कोइंसिडेंस, दोनों इक्वल हो गया। इसका नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। ये हो गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। ऐड में लाते हैं आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला हुआ है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। यहाँ प्राइम कॉस्ट 4 लाख था तो 20% होगा 80,000। यहाँ भी 4 लाख था तो 20% हो जाएगा 80,000। अब आंसर आ जाएगा वर्क कॉस्ट 4,80,000, 4,80,000। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50% of direct wages। Administration overhead 50% of direct wages बोला हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ वेजेज आपका 1,25,000 है तो 62,500। 1 लाख है तो 50,000। 50%, इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Cost of production is 542,500, 5,30,000। अब हम लोग यहाँ पर रेट निकाल देते हैं। पहला वाला 2,500 यूनिट बनाया गया था। ये 2,500 यूनिट बनाया तो इसका रेट हुआ 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, दैट इज 160 रुपया। 2,500 बनाया गया है तो इसका 80,000 का डिवाइडेड बाई 2,500, 80,000 डिवाइडेड बाई 2,500, इसका रेट आया आपका 32। ये हो गया 192, रेट हो गया 192 और इसका रेट आ जाएगा आपका 25। तो 542,500 डिवाइडेड बाई 2,500, इसका रेट आ गया 217। अच्छा, ये 5,000 बनाया था 50 रुपया और ये हो गया आपका 20 रुपया, 10 रुपया, 80, 16 रुपया, 96 और इसका हो जाएगा 10 रुपया, 106।
सुलेखा का प्रोडक्शन 2500 था, तो 2500 से डिवाइड कर दिए। इसका प्रोडक्शन 5000 था, तो 5000 से डिवाइड कर दिए। अब हम चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वर्किंग नंबर 4 कर देते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स सुलेखा। सुलेखा का प्रोडक्शन 2500 था, सेल 2000 था, 500 बच गया और सुलेखा का रेट आया था 217। एक अमाउंट आ जाएगा। श्रीलेखा 5000 प्रोडक्शन था, 4000 सेल किया था और इसका रेट था आपका 106। इसका है 217 इंटू 500, 108,500। ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जिसका जितना बना हुआ है और जितना बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ 217 रुपया रेट है। इसका 1000 क्लोजिंग स्टॉक है, 106 रुपया का रेट है। 108,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका 108,500 रेट नहीं होगा और 1,06,000 रेट नहीं होगा। ये हो गया हम लोग का। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रेट नहीं लिखते हैं। अब जो रिजल्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, इसका तो रेट वही होगा। ये हो जाएगा 424,000। ये 500 गया, ये हो गया आपका 434। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड। अब यहाँ पे एक ओवरहेड आएगा, सेलिंग ओवरहेड 8 रुपया और 9 रुपया है। सेलिंग ओवरहेड इसका रेट 8 रुपया है, इसका रेट 9 रुपया है। और सेलिंग ओवरहेड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से रिलेटेड होता है। यहाँ 2000 यूनिट बेचे हैं तो 16,000 होगा। यहाँ 4000 यूनिट सेल किए हैं तो 36,000 होगा। अब इसको ऐड करते हैं, 4,50,000, ये आपका 225, ये 4,60,000, 115। इसका नाम देते हैं टोटल कॉस्ट। अब लास्ट आ गया ऐड प्रॉफिट। ऐड प्रॉफिट में बैलेंसिंग फिगर तब आ जाएगा सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट हम लोग जानते हैं। सेलिंग प्राइस इसका है 250, इसका है 125, तो ये हो जाएगा 5,02,000 यूनिट का। तो प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 25 रुपया। इसका 4000 यूनिट बेचा है, तो 4000 यूनिट का ये हो जाएगा 5 लाख, ये आपका आ जाएगा 40,000, ये 10 रुपया। तो ये हो गया आपके सामने कॉस्ट शीट, सॉरी ये हो गया कॉस्ट शीट। 2 प्रोडक्ट बना था, सुलेखा एंड श्रीलेखा, दोनों का सेपरेट कॉस्ट निकाल दिए, सेल एंड प्रॉफिट निकाल दिए। इसको बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हेल्प मिला है तो वो हेल्प इस वर्किंग का है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो, डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट एक्सपेंस का रेशियो लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस था और सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड पता था, सेल्स पता था। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।